मिलजुल करते हैं, पार्क में मिलते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम सुनते हैं। सोमनाथ भारती जी है, मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो हमारे जो सोसाइटी का जो दुर्गा पूजा करता, हम बंगाली हूँ, अभी रिसेंटली बंगाली का जो दुर्गा पूजा उत्सव था, उनका योगदान मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने प्रोग्राम भी देखा, आए और एक तरीक़े से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उनको जो मतलब अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव है, डेवलपमेंटल है और लोगों के साथ चलने का एक आदत है। आपने ये डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा कि रोटी कपड़ा मकान जो है वो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी हम नहीं नकार सकते कि जीने के लिए एक अच्छी सरकार का होना भी ज़रूरी है, जो हमारे को मूलभूत सुविधाएं दे, जैसे कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं जो है आम नागरिकों को सस्ते में या तो फिर अच्छी सुविधा में प्राप्त हो सके। और ऐसे ही हम जो है ये सुविधाएं देखने को ज़मीनी हकीकत पर उतरते हैं तो आखिरकार क्या उसका जो है वो निकलता है कि लोग किस तरीके से उस सुविधा को प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी जानकारी जो है आप तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए आज हम आ गए हैं मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या सच में, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कितना काम कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कितनी स्कीमों का फ़ायदा जो है वो लोगों को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोवर्धन मंडल। कहाँ से हैं आप? मैं तो अभी एट द मोमेंट हम मालवीय नगर में रहता हूँ, एच ब्लॉक में। कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 20 साल हूँ। 20 साल में आपने यहाँ पर कितना विकास देखा है अपने विधानसभा में? काफ़ी मतलब जो है, जब से ये मैं यहाँ का जो लोकल एमएलएज हैं उनका कामकाज से हम बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि मैं तो अलग अलग शहर से नौकरी का वजह से आया हूँ। तो मैं कानपुर से बेसिकली 40 साल मैं कानपुर में रहा, तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा कैन से मोहल्ला देखने मिला कि दिल्ली में जो डेवलपमेंट के लिए रोड्स का जो मरम्मत वगैरह होना चाहिए, पार्कों का जो रहन सहन होना चाहिए, लोगों को अंदर एक जागरूकता आया है कि ये हमारा जो लोकल एरियाज़ है इसको ठीक ठीक से रखने से सबको मदद चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक मोहल्ला सभा बोल के ग्रुप बनाए थे, अभी उनको कुछ बूथ ग्रुप कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि लोग डायरेक्टली कोई भी प्रॉब्लम हो उनको भेज सकते हैं। और उसको एक्शन भी मैंने देखा पर्सनली, क्योंकि मेरा रिसेंटली स्ट्रीट लाइट पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, जल नहीं रहा था, तो मैंने जलने का साथ साथ ही आदमी एक बड़ा सा गाड़ी जो वहाँ पे सचमुच लाने में काफ़ी तकलीफ़ हुआ, स्टिल दे केम एंड रेक्टिफाइड इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। तो जो भी प्रॉब्लम, मैं काफ़ी इसमें थोड़ा सा मैं अपने को क्लेम करता हूँ, मैं थोड़ा जागरूक हूँ कि लोकल जो असुविधाएँ हैं पब्लिक का, नॉट पर्सनल, उसको बारे में जब कि मुझे मौका मिलता है तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ और मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलते हैं उनका कार्यक्रम से। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं देखा हूँ वो अच्छा इंसान है, क्योंकि जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको पहले इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे जो लोकल एमएलए साहब, नाम ले सकता हूँ, सोमनाथ भारती जी है, मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो हमारे जो सोसाइटी का जो दुर्गा पूजा करता, हम बंगाली हूँ, अभी रिसेंटली बंगाली का जो दुर्गा पूजा उत्सव था, उनका योगदान मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने प्रोग्राम भी देखा, आए और एक तरीक़े से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उनको जो मतलब अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव है, डेवलपमेंटल है और लोगों के साथ चलने का एक आदत है। तो आम नागरिकों के बीच रहना पसंद करते हैं आप? बहुत मिलजुल करते हैं, पार्क में मिलते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम सुनते हैं और निराकार करने का मतलब कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है जो एक चीज़ हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, तो मुझे लगता है कि ही हैज़ गॉट अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो आप 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, आपने जो है अभी जो वर्तमान में विधायक है उनके काम अच्छे जो हैं बताए कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन पहले जब कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी का विधायक यहाँ पर था, तब आपने कुछ देखा काम? एक्चुअली मैं तो 20 साल के थे हम, ज़रूर 20 साल हो गया,
कि उसके बाद जो है ऐसा भी बोलना गलत बात होगी कि किसी ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन मेरे साथ कोई डायरेक्ट इन्होंने जो मौका दिया है एक मोहल्ला ग्रुप बना के, ये तो मौका हम लोगों को तो थे नहीं। तो इसीलिए जो काम होते गया एक नेचुरल प्रोसेस से जो डिपार्टमेंटल वाइज होता है, तो उसमें कौन कितना मतलब उनमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, एमएलए कर रहे हैं, वो जो काउंसलर कर रहे हैं, वो अनुभव हमें डायरेक्टली करने का मौका नहीं मिला। क्योंकि हम ये करीब जब से आम आदमी पार्टी है उनको मैंने एक तरीके से समझ लीजिए नज़दीक से देखने की कोशिश किया, जो कि हमारा घर के नज़दीक एक उनका मकान भी है और वो हमारे पार्क में आते रहते भी हैं, इसलिए मेरा एक पर्सनल रिलेशनशिप भी मैटर करता है। तो ये नहीं मतलब कि पर्सनल रिलेशन से तो मैं उनका मतलब जब तारीफ़ ही तारीफ़ करते जाऊँ ना, एक ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करके ही मैं बात कर रहा हूँ। और ये मैं अपना मतलब जो है अंतर की बातों से ही बात को सामने रखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए हर इंसान का काम करने का एक अलग अलग तरीका होता है। मुझे इस इंसान का काम करने का तरीका को मुझे बहुत पसंद है। तो दिस इज़ माय बॉटम लाइन ऑफ माय गिविंग एक्सप्रेशंस थ्रू यू। तो जैसा कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी में आपको काम देखने को मिला है बहुत। तो लेकिन अभी केजरीवाल पर जो है काफ़ी आरोप भी लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए इस बारे में तो मैं काफ़ी, अगर मैं अपना पर्सनल लाइफ को थोड़ा आई यूज्ड टू अर्लियर हैव टू हैव लॉट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट इन द एनालिसिस प्रोग्राम इन द टेलीविज़न। जैसे टाइम्स नाउ था, उस टाइम हमारा वो अर्नब गोस्वामी वगैरह थे, उस टाइम कांग्रेस का राज था, सुरेश कलमाडी वगैरह थे, तो काफ़ी कुछ उस टाइम इन्वॉल्व करते थे। लेकिन मुझे जैसे जैसे उम्र होते जा रहा है मैं सोचना लग गया है, ये जो एक पॉलिटिकल सिनारियो हमारा पूरा देश में बन रहा है, उसमें सही गलत बोलना हम जैसे इंसानों के लिए जो 1962 से इस पॉलिटिकल सिनारियो के साथ इन्वॉल्व थे, उसको जज करना हमारे तरह लिए लगता है बहुत मुश्किल है कि ये जो हो रहा है कि सही हो रहा है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ ये एक सिनेरियो बन गया है जिससे कि लोग काफ़ी विभ्रांत हो रहा है, जो पता नहीं इसको लोगों को कल्याण होगा या राजनीतिक लोगों का फ़ायदा होगा या पार्टी को फ़ायदा होगा, इसके बारे में मेरा कोई कमेंट्स नहीं रहेगा। लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है वो शायद लोगों को लिए अच्छा मतलब रिज़ल्ट नहीं दे सकता है। पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अकाउंटेबल, पॉलिटिकल पार्टी शुड बी टू द पीपल। और ये जो चल रहा है नॉट ओनली इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम बंगाल, सो आई नो रिसेंटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट आई एम नाउ कीपिंग ऑफ, क्योंकि उससे मेरा मानसिक जो एक क्या कहते हैं पीस ऑफ माइंड वो डिस्टर्ब लगता है। क्योंकि हमें लगता है कि मैं शायद अभी इस सिचुएशन पर नहीं हूँ कि इसके ऊपर मैं अपना को इन्वॉल्व करूँ मेंटली और उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस करूँ। वो मैं इसीलिए मैं उतना बोलने के लिए असमर्थ हूँ कि ये जो चल रहा है एक सही। लेकिन ये बॉटम लाइन फिर दे रहा हूँ, ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। जो भी पार्टी हो, जैसी पार्टी हो, नॉट टेकिंग एनी पार्टीज़ नेम, बट एज ए टोटलिटीज़ ऑफ द पॉलिटिकल सिनारियो मैं ये कह सकता हूँ ये जो दोष प्रत्यादोष फिर एक सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस जिसमें लोग विभ्रांत हो रहा है लोगों को क्योंकि आम आदमी हमारा ये सब चीज़ नहीं चाहते हैं। वो अपना काम चाहते हैं, अपना रोटी रोटी चलाना चाहते हैं, अपना जो मार्केट है उसको कंट्रोल देखना चाहते हैं, शिक्षा ठीक हो, एजुकेशन ठीक हो। ये सब जो पॉलिटिकल लड़ाई है इसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा ये अपना पर्सनल अनुभव है। तो आप कहना चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे लोगों का जो है नुकसान होगा? अवश्य, definitely it is not any particular in all over India. I feel after all I am an Indian citizen and I am at the age of 80. तो हमारे एक्सपीरियंस को तो अगर कहेंगे कि ये आदमी ठीक नहीं सोच रहा होगा, हो सकता क्लेम करता हूँ कि 62 में जो कांग्रेस का राज चला था उस टाइम मैं कांग्रेस का जोरा बड़ा लेकर कैनवास किया था। दैट टाइम 17। तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव को मैं एकदम नकार नहीं सकता हूँ कि मैंने इतना सालों से जो ज़िंदगी बिताया हूँ एक गलत था, वो हमारा एक भ्रम था। नहीं, मैं इसी
बेस के ऊपर मैं अपना मतलब क्या कहते हैं वक्तव्य को रखना चाहता हूँ, इससे लोगों को कोई ज़्यादा लाभ होने का संभावना नहीं है। लोग चाहते हैं कोई भी पार्टी सरकार आए, वो अपना काम करे, अपना मतलब जो है कार्यक्रम का आगे बढ़ाएं, लोगों को एक तरीक़ा से खुशहाल होने का रास्ता दिखाएं। अनदर थिंग, सिक्योरिटी ऑफ द लेडीज़, क्योंकि मैं थोड़ा ऐड कर सकता हूँ, आई एम ए आर्डेंट follower of Swami Vivekananda ji. Swami Vivekananda told India will prosper when the ladies will get the due honor and position. तो मुझे आंसू आ रहा है, सॉरी। आज जो लेडीज़ को हो रहा है बंगाल, जनरल ह्यूमन बीइंग, आई शुड से लेडीज शुड बी ऑनर in all the states, all over the world, not only in India. First thing first, ladies must get the due honor. That is right. जहाँ पे जैसे बंगाल की आपने बात बताई है, वहाँ पर देवी को पूजा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में ही देवी को पूजा जाता है, और उनके साथ ऐसी जो है गंदा काम भी उनके साथ ऐसा किया जाता है। तो फिर एक हम अपने घर की बहन बेटियों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसमें आप किसको दोष देना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें तो मैंने इसके ऊपर कुछ फेसबुक पर कमेंट्स आ रहा था, मैं सोचता हूँ कि मैं टॉर्चर्ड, हाँ, आई विल से देयर आर टू फैक्टर्स विच आई कंसिडर. One is the socio-economic, first thing. Second thing, the absence of proper क्या कहते हैं education where the moral values have got the importance. Some or other, I have got my own perception. Education, not the teachers, even the whole parents, they are only putting their children stress to get more marks, to get good education, good college, so that they can earn more. टोटली एक मेटेरियलिस्टिक अप्रोच लेके अगर हम एजुकेशन सिस्टम को स्टीयर करें, दैट विल नॉट गिव ए हेल्दी सोसाइटी. व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, व्हेन आई वाज इन द secondary schools, our teachers, first thing first, they used to teach us how to behave, how to give the honor to the teachers. We used to bow down to touch their feet. So I feel a socio-economic problem is definitely there, social and economic. Second thing, most important, the education should be loaded, oriented for a moral values inputs more, so that not only the students excels in their curriculum activities, they should be a good citizen. So for that, everybody should contribute, teachers, parents. Even earlier, even if I go on telling, it will be a 1 hour, 2 hours I can speak. I am from village. I used to consider everybody is my guardian. If I do a wrong thing, I will be immediately spotted and will be, हमारा पिताजी को बोला जाएगा तुम्हारा लड़का ऐसा कर रहा था. आज कोई किसी को बोलने के लिए हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो फैमिली इसको आके बोलता तुम कौन होते हो हमारा बच्चों को बोलने के लिए. सो दैट सिनेरियो हैज़ टू बी चेंज्ड. एवरीबॉडी शुड कंट्रीब्यूट कि हर चाइल्ड को एक ग्रोन अप रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए विद मॉरल वैल्यूज़. अपना परिवार में बहन भाई के साथ, माँ के साथ, ऐसे दूसरे लड़की का साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए. वो हमारा ही सिस्टर है. ये मानसिकता होना बहुत आवश्यक है. देखिए, लॉ इज़ टेकिंग इज ओन कोर्स, ये तो एक नॉर्मल है. पनिशमेंट भी निर्भया कांड पर काफ़ी, लेकिन इज इट रियली बिकम ए डिटरेंट? एनालिसिस विल स्पीक आउट, डाटा विल स्पीक आउट वेदर ये डिटरेंट का काम किया है कि नहीं. तो डिटरेंट होना चाहिए. आज उसको रोकने के लिए जो कार्यक्रम है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए. हर लेवल पे, घर में, स्कूलों में, फ्रेंड्स में,
फ्रेंड्स नॉट ओनली फॉर डूइंग दी क्या कहते हैं उसको आउटिंग एंड फॉर हैव गुड लंच डिनर एंड फॉर नो दे शुड डिस्कस अमंग देमसेल्व्स ऑल्सो कि ये सचमुच हम लोगों को कुछ करना चाहिए यार, ये सब जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है हमारा ही। तो जो है अब अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पहचान पा रहे हैं। बिल्कुल, हम हमेशा एक साइड लाइन ले लेते हैं, अरे हमें क्या करना है। अगर मान लो कि घर का लड़का जा भी रहा है, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, पढ़ो, तुमको एग्ज़ाम नहीं देना है, आईआईटी में बैठना नहीं है, नीट नहीं क्लियर करना है, तुम्हारा बाप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं किस लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। यही है, ये सिनेरियो बदलने के लिए हमें सबको, आप जैसे मीडिया को भी इसको हाईलाइट करना चाहिए। सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ सेंसिटिव देके उसको, मैं परेशान हूँ ये जो सेंसिटिव चीज़ों को मतलब और ज़्यादातर फ्लैश किया जा रहा है। मुझे लगता है इस चीज़ों को भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन एकेडमिशियन, बट ए जनरल responsible, I put that word, responsible citizen of India, I feel that is must. तो निर्भया कांड में भी जो है इतनी लंबी सुनवाई के बाद सज़ा मिली, लेकिन लोग फिर भी जो है सबक नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या संविधान में भी कुछ कमी है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इस चीज़ों में मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ लॉ के माध्यम से इसको ये सोशल एंड इकोनॉमिकली भी लेडीज़ को थोड़ा और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और अगर ज़रूरत पड़े लेडीज़ को अपना प्रोटेक्शंस का बारे में अवेयर होना चाहिए। दे शुड फील कि वो एक वीक सेक्स नहीं है। हम लोग बोलते हैं वीक सेक्स, वीक, नो, दे आर देवी। आई रोट ए वेरी नाइस स्टोरी इन आवर लोकल सविनीर ऑफ माई सेम कि हम देवी को पूजा करते हैं और देवी को अवमानना करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ये सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ मतलब पुरुषों को पर नहीं देना चाहिए, लेडीज़ को भी अपना अधिकारों का, अपना पोजीशनों का, अपना सिक्योरिटी का बारे में अवेयरनेस आना चाहिए, और ये काम लड़की ही कर सकती है। हम फिर थोड़ा सा और डाइवर्ट कर देते हैं, आप लोगों को शायद ये जानकारी होगा पर नहीं होगा, बट आई कैन शेयर विथ यू। विवेकानंद जी जब रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था तो लोगों ने कहा था कि एक लेडीज़ के लिए भी एक आश्रम होना चाहिए। तो विवेकानंद जी के स्टेटमेंट था, नो, लेडीज विल मेक देयर ओन आश्रम, वी नीड नॉट टू डिक्टेट, लेट देम बिल्ड देयर ओन आश्रम एंड मैनेज देमसेल्व्स। तो एक हमारे पास तो आइकॉन्स है, हमारे पास विवेकानंद जैसे आदमियों का शिक्षा कहिए, व्यक्तित्व कहिए, टीचिंग कहिए, हम उसको क्यों ना आगे लोगों को सामने उनको थोड़े तरह करके, ये हम आप मत समझे कि मैं बंगाली हूँ इसलिए विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन का तारीफ़ कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं इतना क्या कहते हैं ओवर जो भी समझिए, आई एम नॉट गोइंग टू दैट डायरेक्शन एट ऑल। व्हाट आई फील आई एम एक्सप्रेसिंग कि हमें स्वामी विवेकानंद के टीचिंग्स को ग्रास रूट लेवल पे आते थे। उनका कहता था प्रैक्टिकल वेदांत, दैट आज ही सरमन। उन्होंने नहीं कहा था मंदिर में घंट पूजा होती है, पूजा हो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल का जो रियलिटीज़ है उनके ऊपर भी तो हमें अपना काम करना चाहिए। देखिए सिर्फ बात करने से नहीं होगा, काम करना है। आप कहोगे आप क्या काम कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कोशिश तो किया, ऐसा बात तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोशिश तो किया, कितना हुआ आई डोंट नो, बट प्रयत्न अभी भी है। किसी भी लड़की जब कुछ बात करती है हम उसको प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ। इवन आई से समटाइम्स कि समाज आपको ये कह रहा है, अरे तुम कैसे नर्स बनने जा रही हो, हमारा गांव में कोई नर्स बनी, तुम कैसे नर्स बनोगी। नो, डोंट गिव इम्पोर्टेंस। इफ़ यू फील यू कैन बी ए गुड नर्स, गो फॉरवर्ड। क्योंकि हमारा पुरुष शासित समाज में ये तो एक नेचुरल है कि लड़कियों को बढ़ने का हम हमेशा एक क्या कहते हैं ब्रेक लगाएंगे, नहीं 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 तुम ये नहीं कर सकती हो। तो लड़की को भी अपना जिम्मेदारी संभालना है कि नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज मैं मॉडर्न ड्रेस पहन लिया तो मैं मॉडर्न हो गया। थिंकिंग में मॉडर्न लाना पड़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस मस्ट बी मॉडर्नाइज्ड। यही मेरा अपना विचार है
आई फील हैव टॉक्ड मच। थैंक यू सो मच। तो आपने जाना कि किस तरीके से जो है आम जनता छोटे छोटे मुद्दों को लेकर परेशान रहती है, और वही जब ऐसी भयानक दुर्घटना जब देखने को मिलती है उसमें भी जो है हमारा दिल रोता है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है सिर्फ संविधान की कमी है, कमी तो जैसा हमने इनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि कमी जो है जागरूकता में भी है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, उनकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि वो हर महिला का सम्मान करे, क्योंकि महिला जो है हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी के समान ही माना जाता है और उन्हें देवी के रूप में ही देखना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहे AIR न्यूज़ के साथ। मैं सिमरन, मालवीय नगर से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।